प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनकी जो बुक्स हैं वो बहुत स्क्रूटिनाइजिंग मैनर में पढ़ी जाए, अगर इफ यू वांट टू मेक सेंस टू योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ऊपर ऊपर से बुक्स को पढ़ के हमने साइड में रख दिया, थोड़ा समझ आ गया थोड़ा नहीं समझ आया। ये जो क्लासेस हैं इसमें मैं रीडिंग नहीं करवाऊंगा। इन क्लासेस में मैं सारे पैराग्राफ वाइज समझाऊंगा हर चीज, परपोर्ट्स भी, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस भी, एवरीथिंग पैराग्राफ वाइज मैं समझा के आपको घर भेजूंगा, नोट्स आपके बनवा के भेजूंगा। घर जाकर आपको उसका क्या करना है, अपनी बुक उठानी है और उसको रीड करना है। और आप जब उसको रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा। जितना हमने यहाँ पर कवर कर लिया उसको जब आप घर जाकर रीड करेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ओके, तो हम प्रणाम मंत्रास के साथ स्टार्ट करते हैं। आप सभी भगवत गीता का इंट्रोडक्शन खोल सकते हैं अपनी बुक्स में। इंट्रोडक्शन जहां शुरू हो रहा है वहीं पे प्रणाम मंत्रास है, और हम सब प्रणाम मंत्रास चैंट करेंगे और फिर हम भगवत गीता प्रीफेस को समझना शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। अपने बुक्स में प्रीफेस खोलिए भगवत गीता। बुक्स है सबके पास? प्रभु, you cannot come in these classes without the required things. Sorry, I'm sorry. You should be sincere enough, right? प्रीफेस खोलिए भगवत गीता का। आप देखिए आपको प्रीफेस में कुल मिलाकर 6 पैराग्राफ्स नजर आएंगे। जरा पैरा नंबर्स नोट कर लीजिए। प्रीफेस में आपको 6 पैराग्राफ्स नजर आएंगे। पैराग्राफ 1 इज ओरिजिनली आई रोट। वहां लिख लीजिए पैरा 1, मार्क करिए। पैरा 2 इज, प्रभु प्रीफेस, ओरिजिनली आई रोट इज पैरा 1। वहां लिखो पैरा 1, P1 लिख लो। कुछ नहीं होता, पेन पेंसिल वॉट एवर, कुछ नहीं होता। पैरा 2 इज आर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज जेन्युइन। इसको पैरा 2 मार्क करिए। पैरा 3 is if personally I have any credit. Para 3 is if personally I have any credit. Para 4 is our only purpose is. Para 5 is the Krishna consciousness movement is essential in human society. मिल रहा है सबको? And para 6 is people in general, especially in the age of Kali. Has everyone got it? All the 6 paragraphs. So this is not, this is basically, these classes are thematic study. Thematic study, you understand?
हम थीम वाइज हर पैराग्राफ का एक थीम लेंगे। तो देखिए, कोई भी बुक होती है, कोई मुझे बता सकता है प्रीफेस में और इंट्रोडक्शन में फर्क क्या होता है? प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि भगवत गीता अगर आप देखें, इनफैक्ट तीन चीजें इससे, प्रीफेस से पहले अगर आप देखते हैं तो सेटिंग द सीन है। तो क्या फर्क है तीनों में? सेटिंग द सीन, प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन। आप सबने कितना ना भगवत गीता पढ़ा हुआ? प्रीफेस, इंट्रोडक्शन और सेटिंग द सीन पढ़ रखा? क्या फर्क है तीनों चीजों में? कोई हाथ रेस करके बता सकता है आप में से? सेटिंग द सीन, तुक्के मत मारना, अगर एग्जैक्ट पता है तो बताओ। सेटिंग द सीन, प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन, what exactly is the difference between three things? Can someone explain? प्रीफेस में जैसे लिखे जाने वाली उसके इवेंट्स की बातें कि हाउ द बुक वाज रिटन। Yes. सेटिंग द सीन, आप लोग भगवत गीता के स्टूडेंट्स हो, आपको भी इन तीनों का ही फर्क ढंग से नहीं पता क्या? क्या बताओ? द सीन सेट की तरह इंट्रोडक्शन से पढ़ने का पार्ट। Anyone else? What is the difference in तीन चीजें हैं भगवत गीता स्टार्ट होने से पहले? Setting the scene, preface and introduction. What is the difference? देखिए, setting the scene is the historical context. हिस्ट्री क्या है? क्यों ये युद्ध भूमि में सब इकट्ठे हुए? लिख सकते हैं अपने पास। सेटिंग द सीन इज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अपने नोट्स बहुत प्रॉपर बनाइए आप लोग, ताकि आप लोगों को समझना आसान लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, भगवत गीता पढ़ते में समझ ही नहीं आता है क्या। तो अब हम समझा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से लिखिए। सेटिंग द सीन इज द हिस्टोरिकल कंटेंट, कि क्यों ये भगवत गीता, ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया, और कहां से भगवत गीता बोली गई, कैसे शुरुआत हुआ। सेकंड इज इंट्रोडक्शन। यू नो, इंट्रोडक्शन वाज रिटन बाय प्रभुपाद विद द बुक। मतलब बुक लिखने से ठीक, बुक लिख रहे थे, मतलब बुक जब शुरू कर रहे थे लिखना, तो प्रभुपाद जी ने पहले क्या लिखा? इंट्रोडक्शन, और फिर क्या लिखा? श्लोकास आदि। सो आप लिख सकते हैं, सेटिंग द सीन इज द हिस्टोरिकल कंटेंट, इंट्रोडक्शन प्रभुपाद wrote it with the book, and preface Prabhupada wrote just before publishing the book. ये फर्क है तीनों। फर्क समझ आया तीनों में क्या? सेटिंग द सीन कब लिखा गया? सेटिंग द सीन क्या है? हिस्टोरिकल कंटेंट है, कि कैसे, कहां से भगवत गीता आई। देन इंट्रोडक्शन क्या है? ये प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को लिखते टाइम लिखा है। और प्रीफेस क्या है? प्रभुपाद wrote just before publishing the book. जस्ट बुक जब पब्लिश होने वाली थी, उससे ठीक पहले प्रभुपाद जी ने प्रीफेस दिया। बताइए, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम किसका स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी करने जा रहे हैं? योर नोटबुक, वेयर इज इट? I need sincerity in these classes, please. You should have, you are in a classroom. You cannot work on mobile phones. So setting the scene is the historical content. The preface Prabhupada wrote just before book is ready, just before publishing the book. And introduction Prabhupada wrote it with the book itself. Book के साथ। So the paragraph 1, complex हो गया। Paragraph 1, you can write, it is based on Brahmanand Prabhu and Macmillan story. Brahmanand Prabhu and Macmillan pastime. How many of you know this? Macmillan का pastime कितनों को पता है? प्रभुपाद। कब लिखा जा रहा है ये प्रीफेस? Just before publishing the book. तो ब्रह्मानंद प्रभु और मैकमिलन वाला pastime कितनों को पता है? बस हाथ रेस करिए। वन, ओनली वन डिवोटी। ओके, विद्या प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु और मैकमिलन, ये वाला पास टाइम नहीं पता आपको? भी नहीं पता? ओके, तो
जैसे कि जब हम कोई बुक लिख लेते हैं तो बुक का ऑथर कोई और होता है और पब्लिशर कोई और होता है। पब्लिशर उस बुक को छापता है और उस बुक को मार्केट में पब्लिसाइज करता है। पब्लिसाइज करने वाले को पब्लिशर बोलते हैं। तो अमेरिका का जो सबसे फेमस पब्लिशर था वो कौन था? मैकमिलन। आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में मैकमिलन की बुक्स पढ़ी होंगी इंग्लिश में। तो अ, हुआ क्या था कि एक लेटर आया डिवोटीज को, किसकी तरफ से? मैकमिलन की तरफ से। एंड इट शोड इंटरेस्ट टू बाय भगवत गीता। तो डिवोटीज बहुत एंथुसियास्टिक हो गए, ब्रह्मानंद प्रभु वगैरह, और बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो गए कि मैकमिलन ने अगर हमारी भगवत गीता को पब्लिश कर दिया तो फिर इसको सेल होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत फेमस, सबसे फेमस पब्लिशिंग हाउस था अमेरिका का। तो एक लेटर आया, तो ये लोग गए, ब्रह्मानंद प्रभु गए वहां पर, प्रभुपाद के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स थे। वो गए वहां पर मैकमिलन के ऑफिस में। वहां जाके देखा तो डिसअपॉइंटमेंट वेटेड है। कैसे? वहां पर जाकर पता चला कि वहां का जो क्लर्क था मैकमिलन का, उसको पर्सनली एक भगवत गीता की कॉपी चाहिए थी। इसके लिए उसने लेटर लिखा। मैकमिलन ने ऑफिशियली कोई लेटर नहीं भेजा था। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने उसको क्या किया? उस क्लर्क को वो पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? एक भगवत गीता पकड़ाया, और एकदम से उसने देखा, उन्होंने देखा ब्रह्मानंद प्रभु ने, कि जो वो पब्लिशर, वो जो क्लर्क था, जब उसको भगवत गीता दे रहे थे, वो एकदम से बहुत अटेंटिव सा हो गया। तो उसको लगा शायद भगवत गीता लेते टाइम अटेंटिव, उनको लगा भगवत गीता लेते टाइम अटेंटिव हो रहा है। तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे से कौन आ रहा था? मैकमिलन का चीफ ऑफिसर, जो कंपनी का मालिक था, वो आ रहा था। तो वो एकदम से अपने ऑफिस में घुस गया था। तो क्लर्क को ब्रह्मानंद प्रभु ने बोला कि मुझे क्या इनसे मिलवा सकते हो एक बार, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। तो मना कर दिया क्लर्क ने कि इनके लिए तो, इनसे तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी बहुत लंबा समय वेट करना पड़ता है, तो आप इनसे मिल नहीं सकते। तो इतने में ही एकदम से, देखिए कितना अच्छा इंसिडेंस है, भगवत गीता को पब्लिसाइज कैसे किया गया। मतलब कृष्णा का अरेंजमेंट आपको सारा नजर आएगा। लेटर किसने लिखा था? क्लर्क ने लिखा था। हाँ, और उसको पर्सनली एक बुक चाहिए था, और वो ऐसे टाइम पे ब्रह्मानंद प्रभु लेके पहुंचे जब ऑफिसर के आने का टाइम था। और ऑफिसर अपने ऑफिस में एंटर किया, और इधर ब्रह्मानंद प्रभु क्लर्क से पूछ रहे कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो उसने, क्लर्क ने मना कर दिया। एकदम से ऑफिस से कोई बाहर आया, उसने बोला, आर यू कनेक्टेड टू सम स्वामी? किसको बोला? ब्रह्मानंद प्रभु को। उन्होंने बोला, यस यस, आई एम कनेक्टेड टू स्वामी। एक्चुअली एक्चुअली वी आर publishing books on all the scriptures of the world, but we don't have any content on Bhagavad Gita. Do you have content on Bhagavad Gita? ऐसे किसने बोला? उस ऑफिसर के आदमी ने ऑफिस से निकल के ब्रह्मानंद प्रभु को। ब्रह्मानंद प्रभु एकदम से कि दिस ऑल कृष्णास अरेंजमेंट, और ब्रह्मानंद प्रभु कहां पर चले गए? ऑफिस में चले गए मिलने के लिए। तो पब्लिशर को, उसको चीफ ऑफिसर को जब वो बुक दिखाया, तो चीफ ऑफिसर को एक प्रॉब्लम लगा था कि ये जो तुम्हारा बुक है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उन लोगों ने कट शॉर्ट करवाया। योर स्वामीज कमेंट्री आर टू लेंथी। उन्होंने ये कमेंट दिया, तुम्हारे स्वामी की जो कमेंट्री है वो बहुत बड़ी है, इनको थोड़ा कट शॉर्ट करो। 400 पेजेस तक का, लेस देन 400 पेजेस का बुक बनना चाहिए, तो हम पब्लिश कर देंगे तुम्हारी भगवत गीता। ऐसा किसने बोला? ऑफिसर ने बोला। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हयग्रीव प्रभु को। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली? कि प्रभुपाद के, अब ये सबसे डिफिकल्ट काम था हयग्रीव प्रभु के लिए, ये ढूंढना कि कौन सा पोर्शन रखा जाए और कौन सा पोर्शन उसका परपट का हटाया जाए। और फिर हयग्रीव प्रभु ने उसको लेस देन 400 पेजेस पे कन्वर्ट करके कहां पर दिया? मैकमिलन के ऑफिस में। और हमारी भगवत गीता, जो इस्कॉन की भगवत गीता, वो सबसे पहले किसने यूएसए में पब्लिश करी? मैकमिलन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही ये बुक मार्केट में निकली, वहां पर मैकमिलन ने जो पब्लिश किया, इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर बन गई है यूएसए में भगवत गीता प्रभुपाद की जो थी। और फिर इसके बाद प्रभुपाद ने हिम्मत करी, प्रभुपाद ने बोला कि अब ये बुक का नाम अच्छे से फैल चुका, अब मैं इस बुक का फुल वर्जन दूंगा। और प्रभुपाद जी ने क्या एस्टैब्लिश किया? भगवत भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, बीबीटी। एक मिनट, कृष्णा प्रभु जी,
हाँ 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 जी हाँ कॉन्ग्रेगेशन हाँ जी हाँ जी हाँ जी और मान सो दिस इज हाउ दिस भगवत गीता वाज पब्लिसाइज्ड एंड इसके बाद प्रभुपाद जी को एक रास्ता मिल गया फिर ये बुक का प्रभुपाद जी ने फुल वर्जन दिया और दोबारा लोगों ने जिन्होंने पहले शॉर्ट वर्जन्स खरीदे थे अब पूरा पढ़ने के लिए उन लोगों ने बीबीटी पब्लिश्ड बुक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक सबने खरीदा फिर से एंड दिस इज हाउ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस तो पैराग्राफ 1 इस पे बेस्ड है प्रीफेस का रामानंद प्रभु एंड मैकमिलन पास्ट टाइम पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2 का थीम मेनली है मैं थीम लिखवा रहा हूं हर पैराग्राफ का फिर आप रीड करेंगे प्रीफेस को घर पे ठीक है तो पैराग्राफ 2 का थीम मेनली है प्रभुपाद गिव्स Srila Prabhupada gives all credit to his Guru Maharaj Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का क्या नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर visible है screen सबको so paragraph 2 is mainly based on this so similarly whatever success we get we should also pass the credit to whom to our Guru Maharaj this is the Vedic system ऐसे नहीं कि कुछ सक्सेस आ गया स्पिरिचुअलिटी में तो सारा हम अपने ऊपर लेके बैठ जाए हमारे वजह से नहीं किसको क्रेडिट देना होता है गुरु पैराग्राफ 3 इट्स थीम इज कमेंट्रीज ऑन भगवत गीता ये जितने मैं हेडिंग्स दिलवा रहा हूं कमेंट्रीज ऑन भगवत गीता सो यू कैन से the commentaries on Bhagavad Gita according to this paragraph can be classified into two parts two types of commentaries are there two types of commentaries are there on Bhagavad Gita one is Govind Bhashya commentary लिखते जाइएगा वैसे गोविंद भाष्य कमेंट्री इज ऑन वेदांत सूत्र पर भगवत गीता पर भी है गोविंद भाष्य मतलब वेदांत सूत्र में ही कवर होता है ये वाला पोर्शन इट्स सब पार्ट ऑफ गोविंद भाष्य कमेंट्री हु गेव इट बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य कमेंट्री है भगवत गीता में और एक है मायावाद भाष्य ये पैराग्राफ इसकी डिस्कशन करता है गोविंद भाष्य कमेंट्री और मायावाद भाष्य दो कमेंट्रीज है भगवत गीता पर अगर आप मोटे तौर पे देखें गोविंद भाष्य कमेंट्री का मेन थीम जो है ना वो है कृष्णा एंड हिज इनर स्पिरिट आर नॉन डिफरेंट इसका क्या मतलब है कृष्णा एंड हिज इनर स्पिरिट आर नॉन डिफरेंट हिमनिश प्रभु and his inner spirit are different. What is the meaning of person? Himnish Prabhu and his inner spirit are different. Means body is different, soul is different. But Krishna के केस में ऐसा नहीं है. Body and soul are not different. Body and soul are same. The body is entirely soul. You understand? Where is your note? Your notebook. So Govind Bhashya commentary is Krishna and his inner spirit are non-different. अगर हम ये समझ गए तो हम सब समझ सकते फिर कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन जैसा कि जो मायावाद भाष्य है वो क्या कहता है कृष्णा एंड हिज इनर स्पिरिट आर डिफरेंट
जो मायावाद भाष्य कहते हैं कृष्णा की बॉडी अलग है, सोल अलग है, भैया फिर वो भगवान कैसे है? और फिर इसी का सपोर्ट लेकर वो क्या कहते हैं, कृष्णा इज जस्ट अनदर ऑर्डिनरी पर्सन, अ सुपर ह्यूमन, थोड़े से क्वालिटीज उनमें ज्यादा है, ऐसा कह देते हैं। बट भगवत गीता में एक श्लोक आता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। अभी हम पढ़ेंगे जब आगे चल के भगवत गीता, उसमें भगवान डिक्लेयर करें मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है, तुम नहीं समझ सकते इसे। वहीं से हमें समझना है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, वहीं से हमें समझ आता है हमें कौन सी कमेंट्री को फॉलो करना है, गोविंद भाष्य कमेंट्री को या मायावाद भाष्य को। गोविंद भाष्य कमेंट्री क्या सिखाता है कि कृष्णा और उनके अंदर की स्पिरिट में, तो कृष्णा की कोई डेथ थोड़ी हुई थी, भगवान जब भी आते हैं वो ऐसे नहीं कि अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं, he goes as it is in that body। चैतन्य महाप्रभु भी जब आए, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा 5000 साल पहले आए, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, चैतन्य महाप्रभु को अपना शरीर थोड़ी छोड़ गए थे। क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु कैसे गए थे इस मटीरियल वर्ल्ड को छोड़ के, कैसे गए? 3 जगहों पे साइमल्टेनियसली एंटर कर गए थे। कहां पर एंटर कर गए थे? एक तो श्री जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी में एंटर कर गए थे। दूसरा कहां एंटर कर गए थे? साइमल्टेनियसली 3 जगहों पे ये लीला हुई थी। चैतन्य महाप्रभु एक तो जगन्नाथ जी में एंटर कर गए थे, दूसरा कहां एंटर कर गए थे? टोटा गोपीनाथ, वहां पे एक मंदिर है टोटा गोपीनाथ का जगन्नाथपुरी में, उसमें एंटर। तीसरा वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक मंदिर है अलारनाथ, उसमें एंटर कर गए थे। अलारनाथ में विष्णु का मंदिर है, एंटर कर गए थे, बॉडी के साथ एंटर कर गए। वहीं से समझ आता है कृष्णा एंड स्पिरिट आर नॉन डिफरेंट, सेम है कृष्णा और उनका स्पिरिट, जो तो डिफरेंट टीम। यू अंडरस्टैंड? जो मायावाद भाष्य है, यू नो व्हाट इट डज? इट डज अ ब्लंडर। व्हाट ब्लंडर इट डज मायावाद भाष्य? इट किल्स कृष्णा। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं इस पैराग्राफ में, इट किल्स कृष्णा व्हाइल राइटिंग कमेंट्रीज। कमेंट्री समझते हैं होता है, जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे परवर्ड्स है ना, इसको कमेंट्री कहते हैं। इट किल्स कृष्णा व्हाइल राइटिंग commentaries. Come on, memorize with me. What all is there in preface? What is there in paragraph 1 of the preface? The Macmillan and Brahmananda Prabhu's pastime. Second, और भी मतलब कैसे ये भगवत गीता ये वाला हमें मिला, पूरा explained है। Second paragraph, what is there? Huh? That Srila Prabhupada gives all the credit to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. When we memorize like this, रात को सोएंगे ना तभी भी भगवत गीता याद आए। This is what Prabhupada wanted us to do. Scrutinizing study of Bhagavad Gita. Then commentaries on Bhagavad Gita, para 3. How many types of commentaries? 2. Govind Bhashya commentary and Mayavad Bhashya. Govind Bhashya commentary says Krishna and his inner spirit are not. Krishna is not killed. But in Mayavad Bhashya commentary, what is it says? Krishna and his inner spirit are different. They do a blunder that they kill Krishna while writing the commentaries. You understand? Come to paragraph 4. Paragraph 4 of the preface. Fulfilling the mission of life. The theme of this paragraph is fulfilling the mission of life. The theme of this paragraph is fulfilling the mission of life. एक तरफ लिखना ऑफेंस, एक तरफ लिखना परफेक्शन। What is offense? Prabhupada has said to interpret Bhagavad Gita without reference to will of Krishna. To interpret Bhagavad Gita without reference to will of Krishna. Hare Krishna. नहीं बद्रीनाथ पे है ना?
कल मैं लास्ट वीक आपने लिया था ना, अब कल का कर सकते हो प्रिपेयर? चलो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँ, अभी मैं क्लास में हूँ। नहीं आप ले पाओगे क्या, मुझे ये बताओ। पता नहीं श्लोक, मुझे आप ही चेक करें, क्या मुझे कहोगे? हाँ अच्छा, कर लोगे आप प्रिपेयर? नहीं नहीं अनप्रिपेयर्ड नहीं, संडे प्रिपेयर कर लोगे। मुझे श्लोक नंबर मैसेज कर दो आगे। So fulfilling the mission of life. What is the offense in fulfilling the mission of life? To interpret Bhagavad Gita without reference to the will of Krishna. And what is perfection of life? To interpret Bhagavad Gita the way who did, the way Arjuna did. अब अर्जुन ने कैसे भगवत गीता को पता है इंटरप्रेट किया था? दिस इज एक्सप्रेस्ड इन 10.12, 10.13। ये अभी हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे, तीनों श्लोकास है इंट्रोडक्शन। 10वें चैप्टर का 12वां श्लोक, 13वां श्लोक, 14वां श्लोक। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम मम, परमम पवित्रम परमम भगवान। हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो अर्जुन, अभी ये क्वेश्चन मार्क है, हाउ डिड अर्जुन इंटरप्रेट भगवत गीता, ये एक्सप्लेन्ड है इन श्लोकों। अभी हम आज की क्लास में इनको करेंगे। समझ आ रहा है सबको? हवाई जहाज तो नहीं उड़ रहे किसी के? कितने पैराग्राफ्स हो गए? प्रभु यू आर लेट। नोटबुक पेन नथिंग इज देयर। सो 4 पैराग्राफ्स में क्या क्या याद किया? व्हाट इज फर्स्ट पैराग्राफ? Ramananda Prabhu and Macmillan pastime. What is paragraph 2? Giving the credits to Guru Maharaj. What is paragraph 3? Huh? Commentaries on Bhagavad Gita. Govind Bhashya commentary and Mayavad Bhashya. What is paragraph 4? Fulfilling the mission of life. What is the offense? To interpret Bhagavad Gita without the reference to the will of Krishna. And what is perfection of life? To interpret Bhagavad Gita the way Arjuna. What is the meaning of this? To interpret Bhagavad Gita without the reference to the will of Krishna. अच्छा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति गृहस्थत्र न मुह्यते। कि एक के बाद दूसरा तो शरीर बदल जाएगा, इंपॉर्टेंट तो आत्मा है, तो चलो शरीर को मार डाले और क्या खाएं? नॉनवेज खाएं। दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवद गीता। मैनी स्कॉलर्स हैव इंटरप्रेटेड इट लाइक दिस, क्योंकि भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट शरीर को नहीं बताया गया। किसको इंपॉर्टेंट बताया गया? सोल को। तो कह रहे फिर शरीर इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो कोई बात नहीं, मुर्गा मारो खा जाओ। So this is interpretation of Bhagavad Gita without the reference to the will of Krishna or with the reference to the will of Krishna. This is without the reference to the will of Krishna. Do you understand? उल्टे मतलब निकालना हर चीज। You understand what I want to say? Paragraph 5. Paragraph 5 of the preface. Whom to serve? This is the theme. बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे इन थीम्स में। Whom to serve? You have 2 options. कितने ऑप्शंस हैं आपके पास सर्व करने के लिए? You have 2 options. What are the 2 options? Whom to serve? First is you serve illusion, Maya, and second is you serve Krishna. Up to you. If you serve illusion, Prabhupada says, what is serving illusion? Serving illusion is thinking that I am body. This is illusion. This is serving illusion.
ऐसा सोचना कि मैं शरीर हूं is serving illusion. What is serving Krishna? Thinking that I am soul, a part of Krishna. चलो जी, अब सोच लो किसको सर्व करना। तो प्रॉब्लम क्या है सर्विंग द इल्यूजन में एंड सर्विंग कृष्णा में बेनिफिट क्या है? प्रभुपाद से सर्विंग इल्यूजन में प्रॉब्लम है परपेचुअल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। परपेचुअल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, सर्विंग इल्यूजन का ये नुकसान है। अभी 30-40 साल बाद फिर किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा आपको। जाना चाहते हो गर्भ में? गर्भ पेनफुल होता है, कंटिन्यू होएगा, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज। बर्थ भी पेन है, गर्भ में रहना पड़ता है, डेथ भी पेन है, और बीच में स्टार्टिंग पेन एंड पेन, बीच में भी पेन, क्या क्या? ओल्ड एज और डिजीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें चलती रहेंगी। चार तो ये हो गई, फिर 3 तरह के क्लेश हो गए, पूरे जीवन झेलो उनको। आध्यात्मिक क्लेश अपना मन तंग करता है, आदि भौतिक क्लेश दूसरे लोग नहीं जीने देते, और आदि दैविक क्लेश देवता नहीं जीने देते। कैलामिटीज हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, आई थी ना अभी पीछे बाढ़ आई। तो इल्यूजन को सर्व करोगे तो 4 प्रॉब्लम कंटिन्यू होंगी, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज, और 3 क्लेश कंटिन्यू होंगे। 4 प्रॉब्लम्स, बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज। ओके, सॉरी मैं अपने इंस्टीट्यूट के ट्यून में आ। 4 प्रॉब्लम्स, बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज, दिस विल बी कंटिन्यूड। 3 क्लेशस, झेलते रहो इनको। बोलो क्या क्या? आध्यात्मिक क्लेश। व्हाट इज आध्यात्मिक क्लेश? ड्यू टू माइंड। और बताओ? आदि भौतिक क्लेश, ड्यू टू अदर लिविंग बींग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड आदि दैविक क्लेश ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। फिर झेलते रहो इनको, मजे ही मजे। अगर क्या सोचोगे हम क्या है? शरीर। देखो कितनी प्रॉब्लम्स है, नहीं? पर यदि क्या सोचोगे, स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? यार इसका ना क्लैरिटी अच्छी नहीं है अच्छी? उसका थोड़ा वो घुमा के कैसे ठीक करते हैं, है इसमें वो ऑप्शन? ठीक करना, ये तो पहले भी हो सकता था, नहीं? अभी क्लियर है सबको स्क्रीन? सर्विंग कृष्णा इज थिंकिंग दैट आई एम बॉडी और सोल। आई एम सोल, अ पार्ट ऑफ कृष्णा। व्हाट इज द बेनिफिट इज देन? उसमें था परपेचुअल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यहां पर नो रिपीटेड साइकिल्स। ऑफ बर्थ एंड हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं प्रभुपाद के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? हियर दिस ग्रेट साइंस। ये भगवत गीता कोई 2 औरतों की बातें नहीं है, इट इज अ ग्रेट ग्रेट साइंस। व्हाट इज साइंस? कैन समवन टेल मी? मैं तो कॉमर्स का बच्चा हूं, तुम ही बता दो साइंस क्या है? साइंस क्या है? स्टडी बेस्ड ऑन
हे भगवान, साइंस के बच्चे बैठे, मैं हरा दूंगा अभी सबको, सबको हरा दूंगा। हाँ हे भगवान। साइंस का मतलब हिंदी मतलब विज्ञान होता है, हाँ और विज्ञान का मतलब एप्लीकेशन। साइंस का मतलब फिक्स्ड रूल्स तो है नहीं, हर चौथे दिन बदलते हैं। हाँ हाँ जी इंजीनियर साहब, टू अंडरस्टैंड कॉमर्स वाला हरा देगा सारे इंजीनियरों को। हाँ बोलो इंजीनियर साहब। Understanding the cause and effect relationship, that is science. Understanding cause and effect, action and reaction relationship, that is science. So here this great science Prabhupada says, science means there is cause and, I am quoting this from Prabhupada lectures, मतलब मेरे को तो नहीं पता क्या साइंस है, पर Prabhupada lectures में है कि what is science, it is the cause and effect relationship. Here this science, क्यों सुनो ये साइंस, फॉर योर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए। सबको अपना इंटरेस्ट चाहिए ना, सब सेल्फिश है कि नहीं, है ना, सब सेल्फिश है, सबको अपना भला चाहिए ना। कह रहे साइंस सुनो, ये साइंस का मतलब प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया, साइंस मींस इफ देयर इज सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद से पूछो साइंस क्या होता है। फॉर योर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के हित के लिए, इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हित। Is it all right? So this is the theme of paragraph number 5. Whom to serve? You have two options. देखो अगर आप आज आप प्रीफेस देखो, सिर्फ प्रीफेस में कितना कुछ है। अगर हम स्क्रूटिनाइजिंगली क्या करें, स्टडी करें। So whom to serve? There are two options. You serve the illusion or you serve Krishna. What are the problems in serving illusion and what are the benefits of serving Krishna? It is told in paragraph number 5. Come to paragraph number, last paragraph of the preface. Paragraph number 6. It tells you the central point of Bhagavad Gita. Mobile phones please silent कर लीजिए। Paragraph number 6 tells you the central point of Bhagavad Gita. So there are 2 points, 2 central points of Bhagavad Gita that is explained. देसी भाषा में, सिंपल भाषा में बोलो, trying to serve your senses, trying to satisfying your own senses will never satisfy you, but serving the senses of Krishna will satisfy your senses. कितनों को समझ आया, कितनों को नहीं समझ आया मैंने क्या बोला। सेंट्रल पॉइंट ऑफ, यहां तक पैरा 5 तक क्लियर है सर। सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता इज इफ यू ट्राई टू सर्व योर ओन सेंसेस, अपने मुंह को अच्छा खाना दोगे, अपने कानों को कुछ भी, अपने आंखों को अच्छी अच्छी चीजें दिखाओगे, ट्राइंग टू सर्व योर ओन सेंसेस will never satisfy your senses. This is the first point of central point of Bhagavad Gita. But if you serve the senses of Krishna, if you satisfy the senses of Krishna, then your own senses will be automatically satisfied. This is magic. You understand? This is central point of Bhagavad Gita. Likho. Serving own senses will never satisfy us. Prabhupada says, listen to me, serving own senses will never satisfy us. अपने जो इंद्रियों को अगर तृप्त करने के लिए आप लगे रहोगे, ये सब प्रिंसिपल्स हैं, सेंट्रल पॉइंट है भगवद गीता का। और हम इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, जब हम इसको अप्लाई करेंगे लाइफ में, वरना ये हमें कभी समझ नहीं आएगा। यदि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी हमें खुशी नहीं दे सकते।
However, Prabhupada says, under the spell of illusion, we think otherwise. What is the meaning of this? We think otherwise. However, under the spell of illusion, we think otherwise. मैं illusion का एक छोटा सा एग्जांपल दूं. अच्छा एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको ज्यादा खाओगे, जैसे तुम्हें आइसक्रीम पसंद है बहुत ज्यादा, मैं इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करूंगा यहाँ पे. अगर कोई आइसक्रीम है वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, खाते जाओगे, तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी या गिरेगी उस आइसक्रीम से? सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी या गिरेगी? कम होती जाएगी ना. पहला आइसक्रीम जितना अच्छा लगा था, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा जितना अच्छा लगा था, तीसरा उतना अच्छा, चौथा जितना अच्छा लगा था, पांचवा उतना अच्छा नहीं लगेगा. है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना? अगर लगातार खड़े हो गए आइसक्रीम खाने के लिए, तो नहीं खा पाऊंगा मैं. पर हम कैसा, देखो, रियलिटी क्या है? यू कंज्यूम मोर, द सेटिस्फैक्शन इज लेस. दिस इज रियलिटी. बट हमारी मेंटालिटी कैसी चलती है? ज्यादा खाऊंगा, ग्रीड इसी को तो कहते हैं, ज्यादा इकट्ठा कर लो, ज्यादा इकट्ठा कर लो, ज्यादा इकट्ठा कर लो. ये इल्यूजन. रियलिटी क्या है? मोर कंजम्पशन मींस लेस सेटिस्फैक्शन. बट मेंटालिटी क्या है? मोर कंजम्पशन मींस मोर सेटिस्फैक्शन. इसी को कहते हैं इल्यूजन, समथिंग दैट इज नॉट रियल. सिमिलरली प्रभुपाद भी एक इल्यूजन एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्या इल्यूजन एक्सप्लेन कर रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को, अपने नाक को, अपने मुंह को, अपने कान को, अपने शरीर को सेटिस्फाई करके, अपने जेनिटल्स को सेटिस्फाई करके हम सेटिस्फाई हो सकते हैं. तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो माया का प्रभाव है, जो तुम ऐसा सोचते हो कि इनसे कभी तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी. दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता. यू अंडरस्टैंड? What is the second central point of Bhagavad Gita? Obviously, another conclusion from this: perfection of life is satisfying senses of, perfection of life is satisfying senses of Lord. Only then we can be satisfied. क्या तबीयत नहीं ठीक है? Perfection of life is satisfying the senses of Lord. Only then we can be satisfied. And Prabhupada writes a very important line here. I'll quote the line as it is. The Lord wants it. कोई बता सकता है? हाँ, कौन कह रहे हैं? हाँ, the Lord wants it and demands it. क्या डिमांड कर रहे हैं भगवान आपसे? अपने सेंसेस को मत सेटिस्फाई करो, तुम कभी खुश नहीं रह सकते. पर यदि तुम मेरे सेंसेस को सेटिस्फाई करोगे, तो तुम्हारे सेंसेस अपने आप ही सेटिस्फाइड रहेंगे. The Lord wants it and Lord demands it. याद हो गया प्रीफेस? क्या क्या है प्रीफेस में बताओ? 6 पैराग्राफ्स में. फर्स्ट पैराग्राफ Brahmananda Prabhu and Macmillan. The second paragraph, credits to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Third paragraph, types of commentaries, Govind Bhashya and Mayavad Bhashya. Fourth paragraph, perfection of, no. Fourth paragraph, fulfilling the mission of life. What is the offense? What is the perfection? Then paragraph 5, whom to serve. And paragraph 6, the central point of the. So this is the way we are going to study, thematic study. Everywhere we'll put some theme. Okay, I'm done with the preface. Any questions in preface? किसी की कोई प्रश्न है? करूँ कंटिन्यू? नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन. अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं भगवद गीता. पैराग्राफ 1. Why Bhagavad Gita?
and why this version? इसका आंसर देना पड़ेगा कि क्यों भगवत गीता को ही हमें पढ़ना है। और यही वाला वर्जन क्यों पढ़ना, इसका आंसर है प्रभुपाद सेज भगवत गीता, ये भगवत गीता पहले ये वाला सवाल का जवाब देते हैं, वाई भगवत गीता, फिर क्या जवाब आएगा, वाई दिस वर्जन। वाई भगवत गीता? बिकॉज भगवत गीता इज द essence of Vedic knowledge। चलो पहले तो इस कहानी को पकड़, भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। जरा समझते क्यों एसेंस का मतलब समझते हो? एसेंस मतलब एकदम निचोड़, फाइनल कंक्लूजन। प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं भगवत गीता इज द एसेंस। जरा प्रूव करें इस बात को कि भगवत गीता, ये किस सवाल का जवाब है? वाई भगवत गीता? वाई भगवत गीता? बिकॉज भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। समझ आ रहा है सबको? तो जरा देखते वैदिक नॉलेज आखिर है क्या, ये तो पता होना चाहिए। एक बार ये चार्ट मेरे साथ देखना, समझना, फिर लिखना। एक बार समझ लो इसको। किसी को पता है वैदिक नॉलेज का चार्ट आप में से? वैदिक नॉलेज is classified into two parts। मैंने आंसर दे दिया है, व्हाई भगवत गीता, बिकॉज भगवत गीता इज एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। अब जरा देख तो ले वैदिक नॉलेज है क्या। वैदिक नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्रुति शास्त्रास एंड स्मृति शास्त्रास। अभी मैं जब ये चार्ट कंप्लीट करूंगा तो मेरा फोकस इस वर्ड पे चला जाएगा कि व्हाई इज इट एसेंस। श्रुति शास्त्रास एंड स्मृति शास्त्रास। वैदिक नॉलेज दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नो यॉनिंग प्रभु, नो यॉनिंग। ओके, एक यॉन करता है, फिर उसको देख के एक और करता है, फिर उसको देख के एक और करता है, फिर उसको देख के फिर पूरी क्लास यॉन करती है। हमारे इंस्टीट्यूट पे हम उस बच्चे की बुरी हालत कर देते हैं जो यॉन करता है क्लास में, रुला देते हैं उसको। ठीक है, No use। यहाँ बैठे हैं मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे लोग, पूछो इनसे। Vedic knowledge is divided into two parts, श्रुति शास्त्रास एंड स्मृति। ओवरऑल जो नॉलेज है, जो जितना भी वैदिक ज्ञान है मेरे पास, क्या फर्क है दोनों से? जो ये वेद श्रुति शास्त्र है, ये स्वयं कृष्ण ने बोला, और बोला भी नहीं, हृदय में दिया। किसके हृदय में दिया? ब्रह्मा। तेन ब्रह्म हृदयादि कावये मूयन्ति यत सूर्या। कि ब्रह्मा के हृदय में किसने दिया सारा वैदिक ज्ञान? कृष्ण। कृष्ण। So the Shruti Shastras are basically revealed by Krishna. To whom? To whom? Brahma। So what is Smriti Shastra? Smriti Shastras are when the Shruti Shastras are understood internalized। एक बार लिख लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ। Smriti Shastras are when the Shruti Shastras are understood internalized। चेयर यूज कर लो अगर पैरों में प्रॉब्लम हो रही है। When the Shruti Shastras are understood internalized, realized
and then expressed by the great sages. मतलब समझ आया कितनों को मतलब समझ आया? By the great sages. So what is श्रुति शास्त्र? क्या फर्क है दोनों में, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र? श्रुति शास्त्र जो है वो कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में दे दिया, और फिर जब ब्रह्मा ने इसको स्प्रेड किया अलग अलग ऋषि मुनियों को, तो उन ऋषि मुनियों ने उसको समझा, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई किया, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए उनको, कुछ रियलाइजेशंस हुए उनको, और वो रियलाइजेशंस उन्होंने क्या किया, मोर कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर में लिख दिया, कमेंट्रीज लिख दी। तो वो कौन सा शास्त्र बन गया? कौन सा शास्त्र बन गया? स्मृति शास्त्र। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से, श्रुति शास्त्र या स्मृति शास्त्र? हाथ रेस करना, कौन बोलना चाहते? ओके, स्मृति शास्त्र। और कोई? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और कोई? देखिए, जो श्रुति शास्त्र है वो थोड़ा कोडेड लैंग्वेज है, थोड़ा डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। अगर हमारे पास सामने डायरेक्टली श्रुति शास्त्र रख दिए जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, हमारी हालत खराब हो जाती। जब श्रुति शास्त्रों को कुछ इंटेलिजेंट ऋषि मुनियों ने इंटरनलाइज किया, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में समझा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको उसके बाद एक्सप्रेस किया अपने बुक्स में, दैट इज विच शास्त्र? स्मृति शास्त्र। पता दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहते हैं, हमारे शास्त्र ये कहते हैं मोर इंपॉर्टेंट इज विच शास्त्र? विच शास्त्र इज मोर इंपॉर्टेंट? स्मृति शास्त्र। बिकॉज क्या तुम श्रुति डायरेक्टली एक्सप्लेन अंडरस्टैंड कर सकते हो? सो विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस? स्मृति शास्त्र। इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट मेक्स श्रुति अंडरस्टैंडेबल, because it makes श्रुति अंडरस्टैंडेबल। लिखते जाइए प्लीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आप सबको आगे चल के लीडर्स बनना है, तो ये सब क्लियर तो होना चाहिए अच्छी तरह। So among Shruti and Smriti, which one is more important? More important ये है because it makes Shruti understandable. Do I make sense? Now Shruti Shastras में the first thing is Vedas. Okay. What are the four Vedas? Rig, Yajur, Athar and ये इसके नीचे ही लिखना प्लीज, एक मिनट देख लो मैं किस तरह का चार्ट बना रहा हूँ, बहुत कुछ है इसमें। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्वेदा एंड सामवेदा। ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई है जो हम कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या था? बाय भगवत गीता। तो मैंने क्या बोला था, प्रभुपाद ने क्या बोला, भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो अब ये तो वैदिक नॉलेज, तो वैदिक नॉलेज तो पता होना चाहिए क्या है। तो वैदिक नॉलेज में हाउ मेनी शास्त्रास आर देयर? Shruti Shastra is revealed by Krishna to Brahma, and Smriti Shastra is when the Shruti Shastras are understood and realized and then expressed by great sages. हमारे लिए कौन सा understandable है, श्रुति या स्मृति? स्मृति। Okay. So now if I go to Shruti Shastras, first thing Shruti Shastras have is Vedas. Vedas are of four subparts: Rig Veda, Yajur Veda, and in each Ved, Rig Ved, Yajur Ved, Athar Ved, Samved, there are four things in each Ved. एक मिनट देख लो, ये पहले मत लिखो अभी, एक बार देख लो। The first thing is Samhita mantras. What is it? What is the first thing? Samhita mantra, the basic mantra in each Veda. That is called Samhita mantra. Then there is Brahmans. What is Brahmans? हर वेद में, ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, अथर्व में भी और सम में भी ये चार चीजें। बोलो क्या क्या? पहला, संहिता मंत्रस मींस द
basic mantra of the particular Veda. All right. Then there is Brahmans. Brahmans are basically the explanations of the mantras, Samhita mantras. Then there is Aranyakas. What are Aranyakas? What is the first thing in each Ved? याद करते जाओ. Samhita mantra. Then there is Brahmans. जब नजर आ रहा? Brahmans are the explanation of the mantras. Then there is Aranyakas. Aranyakas is historic explanation of mantra. Historic मतलब ऐसा explanation. एक मिनट, exact spelling है esoteric. Okay. It is esoteric explanation of mantras. इंग्लिश कुछ प्रॉब्लम हो गई? अगर पैरों में दर्द है तो चेयर यूज करो. मैं डिस्टर्ब हूँ उसे पढ़ाने में. Esoteric explanation of mantras. समझ पा रहे हैं सभी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? देखिए एक मिनट, मेरी बात समझिए. Why Bhagavad Gita? Come on, right from the beginning. Why Bhagavad Gita? Because Bhagavad Gita is the essence of Vedic. How many types of Vedic knowledge? Shruti Shastra, Smriti Shastra. Shruti Shastra is revealed by Krishna to the Brahma. Smriti Shastra is written by the sages from what they have understood from the Vedas, from the Shruti Shastras. Shruti Shastras में पहली चीज क्या आती है? Vedas. वेदास में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और इन वेदों में सबसे पहले क्या होता है? संहिता मंत्र, जो मेन मंत्र है उसके. फिर होता है ब्राह्मण्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मंत्रस. देन देयर इज अरण्यकास. अरण्यकास आर द esoteric explanation of mantras. What is esoteric explanation of mantra? जो esoteric explanation उसको कहते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं ना, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है. जो सिंपल लोग हैं वो किससे समझेंगे इन मंत्रों को? ब्राह्मण से. पर जिनका बहुत तेज दिमाग है वो किससे समझेंगे इसको? इन संहिता मंत्र इसको अरण्यकास से. उनको और डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी जो अरण्यकास से समझे. यू अंडरस्टैंड? दोनों ही एक्सप्लेनेशन है संहिता मंत्र के, ब्राह्मण्स भी और बट जो थोड़े कम बुद्धि के लोग होते हैं वो क्या यूज करते हैं? ब्राह्मण्स. और जो थोड़े ज्यादा तेज बुद्धि के लोग होते हैं वो क्या यूज करते हैं? अरण्यकास. एंड द लास्ट पार्ट इज उपनिषद्स. पढ़ते ना इतनी जगहों पे हमने पढ़ लिया उपनिषद. इट इज पार्ट ऑफ वेदास. अगर आप ऋग्वेद देखें तो ऋग्वेद में 4 चीजें मिलेंगी आपको. क्या क्या? संहिता मंत्र, ब्राह्मण्स, अरण्यकास और उपनिषद. Brahma Samhita mantra is the basic mantra. Brahman is the explanation of mantra. The more explanation, complex explanation is Aranyakas and Upanishads. हर वेद में there is philosophy of absolute. Philosophy of absolute truth. Who's absolute truth? Come on. Who's absolute truth? Krishna is the absolute. हर वेद में आपको ये 4 चीजें मिलेंगी. ये होते हैं कौन से शास्त्र? कौन से शास्त्र? श्रुति शास्त्र. ये श्रुति शास्त्र का एक्सप्लेनेशन. और श्रुति शास्त्र में क्या क्या दिया? देखिए हमारे कितना रिच है हमारा वैदिक नॉलेज. श्रुति शास्त्र में कृष्णा ने पहले ब्रह्मा को बता दिया. पता है क्या? उपवेदास. व्हाट आर उपवेदास? आपको पता आयुर्वेद खाते हो दवाइयां आयुर्वेदिक? कहां पर है ये आयुर्वेद? इट इज पार्ट ऑफ श्रुति शास्त्र. It is part of, not part of Vedas, it is part of Upavedas. Ayurveda is in Upavedas. Dhanurved. What is Dhanurved? धनुष विद्या. धनुष कैसे चलाना, एक्सेट्रा. ऐसी अलग अलग मटीरियलिस्टिक चीजें उपवेदास में. एरोप्लेन्स कैसे बनेंगे? This is also there in Upavedas. It's all told by Krishna to Brahma. There is nothing left to invent. You understand? And then there is third part. शास्त्र में क्या? वेदास, ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. इन वेदास के 4 हिस्से क्या? संहिता मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यकास and Upanishads. Upanishad is the most important part of Vedas. It gives the philosophy of absolute truth. Then Upavedas, Ayurveda, Dhanurveda.
एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ है। देन वेदांगास, जैसे कि इसमें क्या क्या है, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, जो वो भगवान ने कहां पर दिया, श्रुति शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी भी दे दिया भगवान। ग्रामर, जो आप पढ़ते हो ना संस्कृत का ग्रामर, वो भी इसी में, एक्सेट्रा। तो दिस इज द कंप्लीट श्रुति शास्त्र। पर अभी तक समझ नहीं आया प्रभु जी, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद समझ रहे। क्वेश्चन क्या था, वाई भगवत गीता, बिकॉज भगवत गीता इज द सेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। पहले देखते हो वैदिक नॉलेज क्या है। वैदिक नॉलेज इज टू पार्ट्स, श्रुति शास्त्र एंड स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र, इट इज रिवील्ड बाय कृष्णा टू ब्रह्मा। हाउ मेनी पार्ट्स, प्रभु? यस प्रभु। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो देखना। सो वेदास, संहिता मंत्र, ब्राह्मण्स, अरण्यकास एंड उपनिषद्स। उपवेदास, आयुर्वेद, धनुर्वेद, एक्सेट्रा, बहुत कुछ है और भी, मेडिकल साइंस भी है, हाँ? विमान भी है, विमान कैसे, बहुत कुछ है। देन वेदांगास इज ज्योतिष शास्त्र एंड ग्रामर, और भी बहुत चीजें। नाउ कम्स विच शास्त्र, स्मृति। अब इन सबको समझा कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने, उनको ऋषि मुनि कहा जाता है। इंटरनलाइज किया, रियलाइज किया, प्रैक्टिकली अप्लाई किया, और उनको फिर लिख दिया, दैट इज स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र में द फर्स्ट थिंग इज तंत्रास, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तंत्र विद्या पता है, जादू टोने, सात्विक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं और तामसिक भी होते हैं। तंत्रास आर बेसिकली कन्वर्सेशन बिटवीन शिवा एंड पार्वती। उसमें सारे तंत्रों का एक्सप्लेनेशन है। Then there is Pancharatras. In I'm talking about which Shastra now? Huh? Smriti. Smriti Shastra. Pancharatra. Narad Pancharatra Vedi. So Pancharatra contains how to worship deities. जो मंदिर में deities की सेवा करते हैं वो कैसे करें. Then there are 18 Puranas. कितने पुराण हैं? शिव पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मा पुराण, ऐसे करके कितने पुराण हैं? 18। श्रीमद् भागवतम भी इन्हीं 18 पुराणों में से एक है, ठीक है। 18 पुराणास। देन देयर इज इतिहास। इतिहास कवर्स टू थिंग्स, रामायण एंड महाभारत। राइट। तो मुझे भगवत गीता कहाँ है? मिला ही नहीं भगवत गीता कहीं पे। आप कह रहे हो भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। आया कहीं भगवत गीता नजर आया? कहाँ नजर आया? भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ। तो भगवत गीता इज विच शास्त्र? श्रुति और स्मृति? श्रुति और स्मृति? स्मृति दिख तो रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ इतिहास। नो, भगवत गीता इज अ स्मृति शास्त्र। स्मृति इन श्रुति, मींस स्मृति भी है और श्रुति भी है। स्मृति क्यों है? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इतिहास। ये बना लिया सबने? हमें पता तो होना चाहिए हमारे स्क्रिप्चर्स है क्या। आज पता चला क्या है हमारे स्क्रिप्चर्स?
भगवत गीता, अभी बंद कर देना ये वाला चार्ट। अब मैं भगवत गीता का बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। भगवत गीता स्मृति as well as श्रुति। Why? स्मृति because it is part of Mahabharata. महाभारत में कहां पर है भगवत गीता? इट इज चैप्टर नंबर 25 to 42। ये 18 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 25 to 42 ऑफ भीष्म पर्व। अलग अलग पर्व है महाभारत में, तो ये कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व, मतलब सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पर्व है। So this is why Bhagavad Gita is the Smriti Shastra. And why Bhagavad Gita is Shruti? Can someone tell me? Yes. What was the meaning of Shruti Shastra? Which is revealed by Krishna. And Bhagavad Gita is revealed by? Not to Brahma, but to Arjun. But still it is revealed by Krishna himself. So why Bhagavad Gita is Shruti Shastra? Because it is direct words of absolute truth. तो अच्छा चलो एक बात बताओ, स्मृति में तो ये कहाँ कवर हो गए? स्मृति में ये कहाँ कवर हो गए? इतिहास में। स्मृति में ये कहाँ कवर हो गया? इतिहास में। श्रुति में ये कहाँ कवर हुआ बताओ? श्रुति में कहाँ कवर हुआ, मुझे कौन बताएगा? स्मृति में तो इतिहास में कवर हो गया, श्रुति में कहाँ कवर हुआ? देखो उपवेदास में तो कवर हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो मटेरियल नॉलेज है, और वेदांगास में भी मटेरियल नॉलेज है। बचा क्या? वेदास। वेदास में कहा? संहिता, मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यकास या उपनिषद? उपनिषद, बिकॉज फिलॉसफी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। यू अंडरस्टैंड? सो उपनिषद, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गीतोपनिषद। समझ आया? पढ़ाना है वर्ड गीतोपनिषद। अभी भी नहीं समझ आया भाई भगवत गीता? प्रभुपाद ने क्या बोला? इट इज द एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। पूरा वैदिक नॉलेज क्या है हम सब ने पता कर लिया। इतना बड़ा वैदिक नॉलेज का एसेंस बताया गया है भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। क्या बोलते हैं? बोलो। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। कह रहे जितना मर्जी पढ़ लो, भगवान कह रहे श्रुति पढ़ लो, स्मृति पढ़ लो, सब पढ़ लो, इन सब को पढ़ने का पर्पस क्या है? एक है, वो है मुझे समझना। कौन सा श्लोक है? कैन समवन टेल मी? क्या श्लोक नंबर है भगवत गीता? खोलिए जरा 15.15 15.15 15 चैप्टर 15.15 15.15 नहीं यार, यस यस 15.15 निकालो जरा, मेरे साथ रीड करना। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च
वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम् I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, भगवान कह रहे हैं पूरे श्रुति शास्त्रों को उठा लो. By all the Vedas, I am to be known. ऐसा कहीं नहीं लिखा सिवाय भगवत गीता में. वेदों में नहीं लिखा कि वेदों का टारगेट क्या. नहीं समझ आई बात. वेदास में, उपवेदास में, वेदांगास में, पुराण में, इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि इनका टारगेट क्या है. पर एक भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सभी वेदों का टारगेट क्या है. एक है क्या. बाय ऑल द, एक ही लाइन बहुत है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो. याद करो, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो. बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन. इसीलिए भगवत गीता को एसेंस कहा गया, क्योंकि ये एक अकेला ग्रंथ है जो ये कह रहा है कि ये जो इतनी बड़ी कहानी गढ़ दी श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र की, इसका पर्पस क्या है ये कहीं नहीं बताया. इसका पर्पस सिर्फ एक जगह बताया, भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें. इसीलिए भगवत गीता को एसेंस कहा गया. एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर. हम पढ़ तो लेते हैं, कहां प्रूफ कहां है. हम कन्विंस्ड ही नहीं है. क्यों नहीं कन्विंस्ड है? क्योंकि हमें पता ही नहीं इसका रीजन क्या है. लिखो जरा. ओनली इन भगवत गीता 15.15 कृष्णा सेज that the purpose of Vedas, एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ सकते हैं. क्या था? कोट डालेंगे मेरे को. क्या था? एक मिनट पढ़ना. कृष्णा सेज दैट, हाँ बोलना एक मिनट. वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो. क्या इसका ट्रांसलेशन? बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी. कह रहे जितना मर्जी वेदों को पढ़ लो, पर तुम परफेक्ट तभी हो, सक्सेसफुल तभी हो यदि तुम मुझे समझ पाओ. Only in Bhagavad Gita 15.15 Krishna says that by all the Vedas I am to be known. Hence Bhagavad Gita is the, hence proved, Bhagavad Gita is the essence of Vedic literature, Vedic knowledge. चलो अब आप लोगों के पास इस बात का परफेक्ट जवाब है, वाई भगवत गीता है या नहीं है? कम ऑन, कैन समवन एक्सप्लेन? स्टार्ट करें. चलो साथ में एक्सप्लेन करते हैं. वाई भगवत गीता? दिस इज पैरा 1 थीम. दो बातें पैरा 1 में, वाई भगवत गीता एंड वाई दिस वर्जन. Why Bhagavad Gita? Because Bhagavad Gita is the sense of Vedic knowledge. Now, what is Vedic knowledge? It is divided into Shruti Shastras and Smriti Shastra. Shruti Shastras are revealed by Krishna to Brahma. Smriti Shastra is when the Shruti Shastras are understood, internalized, realized by the sages and expressed in the comprehensible manner. Among the two, which one is more important? Smriti Shastra, because they make the Shruti Shastras understandable. What is there in Shruti Shastras? Vedas. Vedas is Rig Ved, Yajur Ved, Atharva Ved, Samved. In each Ved there are 4 things. What are 4 things? Samhita mantra, the basic mantras of Vedas, then Brahmans, the simple explanation, then Aranyakas, the esoteric, the complex explanation of the mantras, and Upanishads, the knowledge of the absolute. Then what else is there in Shruti Shastra? Upavedas, it contains Ayurved, Dhanurved, etc. Viman Ved, vagara vagara. And third is Vedangas, which contains Jyotish Shastra. So these two are more or less fully materialistic. Upavedas and Vedangas. And Smriti Shastra, it contains Tantras, Pancharatra, 18 Puranas and Itihas. Itihas is Ramayana and
composition of Bhagavad Gita is a Smriti Shastra as well as a Shruti Shastra. Where is it covered in? Why it is Smriti? Because it is part of Itihas. It is part of Mahabharata. Chapter number 25 to 42 of Bhishma Parva. 6th Parva. You understand? And why it is Shruti Shastra? Because it is the direct words of the absolute truth. What is Shruti Shastra? Something that is spoken by Krishna. Bhagavad Gita is spoken by Krishna. Therefore, it is Smriti as well as Shruti. In Smriti, it is covered in Itihas. In Shruti, it is covered in Upanishad. That is why it is called Gita Upanishad. You understand? So, question is, why Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the sense of Vedic knowledge. Okay. So, why is it a sense? Because nowhere in Vedas, nowhere in Smriti Shastras, किसी भी particular वेद में, किसी भी स्मृति शास्त्र में उनके टारगेट्स नहीं बताए गए. बट एक भगवत गीता है जिसमें 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, कि बाय ऑल द वेदास तुम जितना मर्जी इनको पढ़ लो, श्रुति को पढ़ लो, स्मृति को पढ़ लो, इन सब का एंड क्या है मुझे समझना. अगर तुम वही नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाए. इसीलिए भगवत गीता को क्या कहा जाता है? सेंस. You are perfect if you have understood Bhagavad Gita. What is the second question is then in this scheme? Why this version? There is just one reason, single line likhunga is coming. Why this version? What is the theme of para 1 of intro? Why Bhagavad Gita and why this version? Why this version? Likh lijiye. In other versions, own opinions have been expressed. Own opinions, Mahatma Gandhi ने अपना opinion दे दिया, विवेकानंद ने अपना opinion दे दिया. In other versions, own opinion has been expressed. Without touching the spirit. What is spirit of Bhagavad Gita? बता चुका हूं मैं. There is no difference in Krishna and his inner spirit. This is the spirit of Bhagavad Gita. Without touching the spirit of Bhagavad Gita. ये लोग कृष्णा को ही मार देते हैं. क्या फायदा इनके वर्जन्स पढ़ के? कृष्णा को सुपर ह्यूमन बोल देते हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं. तो आज हमने क्या क्या याद किया? आज हमने क्या क्या याद किया? प्रीफेस पूरा याद हो चुका. और क्या याद किया? प्रीफेस के 6 पैराग्राफ्स के फटाफट थीम्स बताओ. व्हाट इज फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट? Ramanand Prabhu and Macmillan pastime. What is paragraph 2 about? Prabhupada gives the credits to the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. What is paragraph 3 about? Commentaries on Bhagavad Gita. How many commentaries? Govind Bhashya and Mayavad Bhashya. Then fulfilling the mission of life. Paragraph 4. Offense क्या है और perfection क्या है? Then paragraph 5. Whom to serve? Serve illusion or serve Krishna. Then paragraph 6. Central point of Bhagavad Gita. Serving own senses will never satisfy us, but serving the senses of Krishna will satisfy us. So these are the 6 paragraphs, 6 themes in preface, and the first paragraph of introduction is covered. Paragraph 1 says why Bhagavad Gita and why this version. Why Bhagavad Gita हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, and why this version हमने single line में. Over. Any questions? I can take just 1 or 2 questions for 2 minutes, then we'll close this. उसमें ऐसा आया था कि गोपाल तपनी उपनिषद कोट किया था गोपाल जी ने. ऐसा लिखा था कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय. तो ये पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि भगवान एक थर्ड पर्सन बन के रेफर कर रहे हैं. अगर वो नहीं बोल रहे तो हाँ मैंने बता दिया. आप जो बोल रहे हो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं. I cannot comment. Any other question? क्या क्या क्या? श्रुति. हाँ हाँ. क्या मिल जाएगा ज्योतिष शास्त्र से? कुछ नहीं मिलेगा. कुछ समय का आराम. बिल्कुल. क्यों फॉलो करना ज्योतिष शास्त्र?
क्यों फॉलो करना? क्या करोगे? ज्योतिष शास्त्र से बिजनेस होता है। बिजनेस समझते हो? लेन देन। हम सूर्य को जल डालेंगे, हमें बदले में ये मिलेगा। हम ये वाला अंगूठी पहनेंगे, हमें बदले में ये मिलेगा। हम ये करेंगे, हमें ये मिलेगा। ये बिजनेस है, ये नॉनसेंस है। समझ गए? भगवान कह रहे हैं ना, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। इंसान मुझे समझ लो, उनको समझ लो यार। जीवन तो एक बार मिलेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कहाँ भक्ति प्रभु? कोई भक्ति नहीं है। अभी जाके शनिदेव को जब तेल चढ़ाते हो तो क्या भक्ति के लिए चढ़ाते हो? कौन चढ़ाता है भक्ति के लिए? कोई नहीं, हार्डली कोई होगा। क्यों चढ़ाते हैं? हम पे 7.5 ही ना पड़ जाए। हाँ तो ठीक है, अगर भगवान इन्वॉल्व है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने देते। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। जब भगवान इन्वॉल्व है तो आप ज्योतिष के अकॉर्डिंग आप लाइफ नहीं जीते। भगवान अपने हिसाब से आपकी लाइफ को चलाते। आपके जो कर्म है, जैसे नमक बुरका जाता है ना, ताकि वो यूनिफॉर्म रहे, कहीं बहुत ज्यादा सॉल्टी ना हो जाए। तो आपके जो कर्म है आपकी लाइफ में इसी तरह आएंगे। पर यदि आप भक्त नहीं है तो आपके कर्म कैसे आएंगे आपकी लाइफ में? ऐसे कुटकी लेगा कोई, फेंक देगा आपके ऊपर नमक। और यदि भक्त है तो भगवान क्या करेंगे? सॉफ्टली सॉफ्टली आपके कर्म आपको देते रहेंगे। वो कर्म क्या करेंगे? वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे, और वो क्या करेंगे? आपको भक्ति दे जाएंगे। आपके कर्म भी आपको भक्ति दे जाएंगे। पुराने गंदे कर्म जो है वो भी भक्ति दे देंगे। समझ आएगी? समझ आई नहीं है? नहीं है? आ गई? तो अगर आप भक्त है, आपके कर्मांश तो आएंगे आपकी लाइफ में, वो झेलना भी पड़ेगा। पर भगवान थोड़ा सोच समझ के, टाइम टू टाइम, सही टाइम पे सही कर्म का रिएक्शन देंगे। तो उससे क्या होगा? आपकी भक्ति में और वृद्धि हो जाएगी, कम नहीं होगी। You understand? Do I answer your question? Any other question? जोर से बोलो। हमारे लिए मेनली स्मृति शास्त्र, वेदास को पढ़ नहीं सकते। कहाँ मटेरियलिस्टिक है प्रभु? उपनिषद भी तो है वेदास में। उपनिषद भी तो है। उपवेदास और वेदांगास आर मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। You understand? Any other question? वो तो सबने लिखा, गांधी ने भी लिखा, विवेकानंद ने भी लिखा, सबने लिखा। किसने छोड़ा? मायावाद भाष्य तो सबने लिखा। और बताओ, आप भी लिख दो, मैं भी लिख दूंगा, सब लिख सकते हैं। वो तो कोई भी लिख सकता है। वो तो खुला मैदान है, कोई भी पूछ जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इतने बाबे बैठे हैं, हमारा संदीप महेश्वरी भी बैठे हैं, उसको भी बहुत लोग सुनते हैं। वो क्या मायावाद भाष्य ही है? जो बिना सिर पैर के कुछ भी बोलता है वो मायावाद भाष्य है सारा। और कुछ? ओके, प्रसाद है अभी। हमने बनवाया किसके लिए? हमारे लिए। मैं कहूँ? ठीक है, आप निकल। एनी अदर क्वेश्चन? एक मिनट बस। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ऑनलाइन में समझ आ गया सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, अच्छा समझ आया। नोट्स बना लिए प्रॉपर्ली?
हाँ ठीक थी ऑडियो प्रभु जी, हाँ जी, ठीक थी प्रभु जी, ऑडियो ठीक थी। नोट्स बना लिए प्रॉपरली? जी प्रभु जी। बना लिए। अनिकेत और कार्तिक प्रभु का है? प्रभु जी वो ना गलती से बीच में ना एक्सिट हो गया था बिल्कुल जब आप रिवाइज करवा रहे थे, बाकी तो उसने बना लिए सब। चलो, ये नोट्स प्रॉपरली कर लेना। जिनको रिकॉर्डिंग्स चाहिए वो मेरे से आज के लेक्चर की रिकॉर्ड, ये वाले इसी तरह से स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी चलेगी अब भगवत गीता की एवरी फ्राइडे। समझना चाहते हो सब प्रॉपरली भगवत गीता को? आई थिंक सेल्फ रीडिंग पे इतना ज्यादा समझना है तो हम सब साथ मिलकर करेंगे, इट विल बी वेल अंडरस्टूड। हरे कृष्णा। अब सबके लिए प्रसाद है, आप लोग प्रसाद खाइए और फिर आप घर जा सकते हैं।